तो यार आज का टॉपिक मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि किसी ऐप से आप दूसरी ऐप में अगर नोटिफिकेशन भेजना चाहते हो तो इस केस में आप लोगों को यूट्यूब पे वीडियोस मिलेंगे ही नहीं। मिलेंगे तो वो आपके समझ से परे और कोड आपको एरर देंगे। यहाँ पे जो मैं आपको करने वाला हूँ, यहाँ से देखिए हम लोग क्या करेंगे कि इसी ऐप से हम लोग, एक ऐप हमारे पास है, उस पे हम लोग टाइटल लिखेंगे, मैसेज लिखेंगे और उसको सेंड कर देंगे। सेंड करते ही क्या होगा कि वो जो नोटिफिकेशन है वो ऐप के अंदर शो होने लग जाएगी बाकी यूजर्स को भी। इस ऐप में तो आएगी, लेकिन बाकी यूजर्स को भी वो दिखेगी। ये आप यूज कर सकते हो एडमिन पैनल बनाने के लिए ऐप के अंदर, या फिर आप यूज कर सकते हो अगर किसी को आप नोटिफिकेशन भेजनी है चैट ऐप्स में, खासकर जो चैट ऐप्स आप बनाते हो तो उसमें भी नोटिफिकेशन सेंड करनी पड़ती है, उस केस में भी आप यूज कर सकते हो। इसमें हम लोग दो चीजें देखने वाले हैं। हम लोग जिन्होंने भी ऐप इंस्टॉल की हुई होगी तो उन सभी को नोटिफिकेशन भेजेंगे, और दूसरे तरीका होगा हमारे पास जिसमें सिर्फ एक पर्टिकुलर यूजर को उसका यूजर टोकन डाल करके हम लोग नोटिफिकेशन भेजेंगे। तो फायरबेस क्लाउड मैसेजिंग की हमको जरूरत पड़ेगी, तो आपको जस्ट टूल में आना है। टूल में आने के बाद फायरबेस में आना है। यार अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज सब्सक्राइब करो और लाइक करो। अगर कुछ डाउट्स आ रहे हैं तो कमेंट जरूर करो। आपने यहाँ पे क्लाउड मैसेजिंग में आना है, सेटअप क्लाउड मैसेजिंग में आना है, और यहाँ से आपको, यहाँ तो मैंने फिलहाल के लिए ऐड की है डिपेंडेंसी, आपको यहाँ पे ऐड करने को बोलेगा। यहाँ से उसको ऐड कर लेना। ऐड करने के बाद आपके डिपेंडेंसी ऐड हो जाएगी, सिंक हो जाएगा पूरा प्रोजेक्ट, उसके बाद आपका ये सब कुछ चल पड़ेगा। अच्छा, आपको यहाँ पे जरूरत पड़ने वाली है फायरबेस में आपने आना है ना। फायरबेस में आना है, आपने प्रोजेक्ट सेटिंग में आना है। यहाँ पे प्रोजेक्ट सेटिंग में आने के बाद क्लाउड मैसेजिंग में आपने आना है। यहाँ पे आपको एक सर्वर की मिलेगी, सर्वर की को आपने कॉपी करना है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा जरूरी चीज़ है, तो इसको आपने कॉपी कर लेना है। मैं अभी ये बताता हूँ कि आपको होगा क्या। यहाँ पे देखिए, आपको मैं ये फोल्डर दे रहा हूँ, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कुछ कोड ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ कोड्स ऐसे होते हैं यार जो कि बने बनाए हैं, आपको जस्ट उसको कॉपी पेस्ट करना है, सब कुछ ठीक से चलेगा। आपको यहाँ पे तीन कोड दिखेंगे। अच्छा, यहाँ पे ये जो दो कोड्स है ना ऊपर, इन दोनों को आपने कॉपी कर लेना है। पहले कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे आना है अपनी ऐप के अंदर, और यहाँ पे इसको जावा में कहीं भी पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद आपने सेंडर में आना है सबसे पहले, और यहाँ पे आपको जो सर्वर की मैंने बोला था ना कॉपी करनी है, इस सर्वर की को आपने यहाँ से, इसको आपने यहाँ से रिमूव करना है। इसको रिमूव करना है यहाँ से, और यहाँ पे इस सर्वर की जगह आपने ये वाली सर्वर की जो आपकी ऐप फायरबेस की इसमें होगी, इसको कॉपी करना है, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि आपकी सर्वर की यहाँ पे चल पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, मेन स्टेप यहाँ पे आता है आइकन। तो हम लोग यहाँ पे पुट कर रहे हैं आइकन भी। अगर आप इसको आइकन, जो भी आपका ऐप का आइकन होगा ना, ट्रांसपेरेंट आइकन होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे ये वाला आइकन यूज कर रहा हूँ एक्सक्लेमेशन मार्क का, और बैकग्राउंड में आप देख सकते हो थोड़ा थोड़ा ये ट्रांसपेरेंट है। तो इस टाइप का आपको एक आइकन लेना है, उसका नाम देख लेना कि क्या रखा हुआ है आपने, वही नाम यहाँ पे डालना है। ड्रॉएबल में ही उसको रखना है, ठीक है। ये आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली जरूरत है, बात है, नहीं तो आपकी ऐप क्रैश हो सकती है। तो यहाँ पे आइकन, इसका नाम यहाँ पे वैल्यू चेंज करनी है। अगर आपने आइकन का नाम आइकन 1 रखा हुआ है वहाँ पे ड्रॉएबल में, तो आप यहाँ पे आइकन 1 लिख दो, ठीक है। मैंने आइकन रखा हुआ है तो आप आइकन रख सकते हो, तो वही आइकन दिखेगा नोटिफिकेशन के ऊपर, ठीक है। तो ये हमारा काम यहाँ पे हो गया। अब हम लोगों ने यहाँ पे कुछ एडिट टेक्स्ट, दो हमारे एडिट टेक्स्ट लिए हुए थे। तो ये जो दो एडिट टेक्स्ट है, टाइटल और मैसेज, पहले हम लोग फिलहाल इनका काम कर लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि सेंड बटन का हम लोगों ने कोड लिखा हुआ है। सेंड बटन जो है हमारा, ये सेंड बटन कौन सा वाला है कि सेंड बटन टू ऑल वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कोड लिखने वाले हैं। इससे पहले, कोड लिखने से पहले हम लोग फायरबेस मैसेजिंग सर्विस में आएंगे। यहाँ पे आप देख लेना कुछ एरर्स आपको आएंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक, ये जो है एक हमारा पास, इनको आपने कट कर लेना है, ठीक है। कट कर लेने के बाद यहाँ पे आपको स्क्रीन का देखने को मिलेगा एक चीज। ये हम लोगों ने ये रखा है कि जब ऐप के ऊपर आपको नोटिफिकेशन दिखेगी ना, तब उस पर क्लिक करने पे आप किस एक्टिविटी पे पहुंच जाओगे। तो ये चीज आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। मैं मेन एक्टिविटी ही रख लेता हूँ, क्योंकि मेरी एक ही एक्टिविटी फिलहाल के लिए चल रही है, बाकी यहाँ से सारे एरर्स हमारे हट जाएंगे, ठीक है। तो ये सारा कोड हमारा ठीक से काम कर रहा है। इसको कट करते हैं, इसको भी यहाँ से कट करते हैं, और आ जाते हैं मैनिफेस्ट में। मैनिफेस्ट में आपको जो आपका एप्लीकेशन टैग क्लोज हो रहा है ना, यहाँ पे इसके ऊपर ही आपको क्या करना है, एक कोड लिखना है। कौन सा कोड लिखना है, तो मैंने आपको फाइल दी हुई है यहाँ पे, इंपोर्टेंट कोड का आपको एक फाइल मिल जाएगी। तो यहाँ से आपको सर्विसेज नाम की एक मैनिफेस्ट की एक सेटिंग्स मिल जाएगी, तो ये आपको कॉपी कर लेनी है। कॉपी कर लेने के बाद आपने यहाँ पे आना, और यहाँ पे एप्लीकेशन के ऊपर इसको पेस्ट कर देना, ठीक है। ये एरर्स आपके हट जाएंगे। अगर कुछ एरर आ रहा है तो यहाँ से आप Alt+Enter दबा के इसको ठीक कर सकते हो। बाकी ये सब कुछ ठीक है। अब यहाँ पे
हम लोग नोटिफिकेशन भेजने वाले हैं जी। हम लोग टाइटल और मैसेज हम लोग लिखेंगे और जस्ट सेंड बटन पे क्लिक करेंगे पहले वाले पे, और हम लोग सभी को नोटिफिकेशन भेजेंगे। सभी को नोटिफिकेशन भेजेंगे तो उनको रिसीव करने के लिए भी एक कोड चाहिए होता है ना। तो जो भी आपके स्प्लैश स्क्रीन होगी या फिर फर्स्ट स्क्रीन होगी, वहां पे आपको एक छोटा सा कोड लिखना होता है, अगर सबको नोटिफिकेशन भेजनी है तब की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसके लिए मैंने यहीं पे आपको कोड दिया हुआ है, ऊपर देखोगे सेंड नोटिफिकेशन टू ऑल का, जस्ट एक लाइन का कोड है, आपको जस्ट यहाँ से कॉपी करना है। इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है और फायरबेस मैसेजिंग को Alt+ एंटर दबा के इंपोर्ट कर लेना है। अभी जो ऑल दिख रहा है ना आपको, ये ऑल का मतलब है कि एक टॉपिक होता है कि ऑल सब, है ना। तो ये सबको नोटिफिकेशन भेजेगा, आपने जस्ट इतना करना है काम। इसके बाद यहाँ पे आना है। अब हम लोग एक इफ कंडीशन लगाएंगे, इफ नोट लगाएंगे यहाँ पे टाइटल डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग डॉट इज एम्प्टी। इज एम्प्टी इसका मतलब कि अगर टाइटल एम्प्टी नहीं है, यानी कि टाइटल में कुछ ना कुछ आपने डाला हुआ है, तब ये काम करेगा, अदरवाइज ये आपको रन नहीं होगा, ठीक है। तो अदरवाइज हम लोग एक टोस्ट मैसेज शो करवाएंगे यहाँ पे। तो मैं मैसेज के लिए भी यही लिख लेता हूँ, डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग डॉट इज एम्प्टी, कि अगर मैसेज और टाइटल पे आपने कुछ ना कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना, मैसेज और टाइटल में कुछ ना कुछ डाला है तभी आगे बढ़े, और एल्स अगर नहीं लिखा है तब क्या हो कि एक टोस्ट मैसेज शो हो जाएगी। और टोस्ट मैसेज में क्या है, एंटर डिटेल्स, ठीक है। जब तक आप कुछ डालते नहीं तब तक ये चलेगा नहीं, बस आपको मैसेज शो करता रहेगा। अब जब ये सब कुछ हम लोगों ने डाल दिया और बटन पे क्लिक कर दिया है हमने, तब हम लोग क्या करेंगे, फायरबेस पे नोटिफिकेशन भेजेंगे। उसके लिए आपने क्या करना है, FCM आपको यहाँ पे लिखना है, और FCM आपको सेंटर यहाँ पे मिल जाएगा, FCM नोटिफिकेशन सेंटर। ये वही है जो आपने यहाँ पे डाला हुआ है, FCM नोटिफिकेशन सेंटर, ठीक है। तो इसको नोटिफिकेशन सेंटर नाम दे दिया, इसको न्यू किया और FCM फिर से लिखा, तो यहाँ पे आपको ये आ गया। अब ये मांग रहा है कि यूजर टोकन हमको दो। अब ये जो टोकन है, क्योंकि फिलहाल हम लोग सबको भेजने के लिए यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे स्लैश लगाना है, टॉपिक लिखना है और यहाँ पे ऑल लिख देना है। ये ऑल आपने वही लिखना है जो आपको यहाँ पे टॉपिक आपने सब्सक्राइब कराया होगा सब यूजर से, ठीक है। ऑल लिखने के बाद आपने यहाँ पे कोमा लगाना है आगे। इसके बाद आपने टाइटल देना है। टाइटल क्या दोगे, जो हमने टाइटल का टेक्स्ट बनाया है ना, एडिट टेक्स्ट, तो उसका टाइटल हम लोग यहाँ से ले लेंगे, डॉट टू स्ट्रिंग, कोमा लगाओगे। यहाँ पे बॉडी के लिए हम लोग मैसेज वाला ले लेंगे, मैसेज डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। इसके बाद कोमा लगाओगे, और उसके बाद कॉन्टेक्स्ट चाहिए तो गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट आप लिख लोगे, कोमा लगाओगे। एक्टिविटी चाहिए तो आपकी जो भी एक्टिविटी है, मेन एक्टिविटी डॉट दिस है हमारी, तो ये हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। इसको मैं थोड़ा सा एंटर कर लेता हूँ, नीचे कर लेता हूँ आधा, ताकि पूरा कोड हमको दिखे। तो ये हो गया, इसको क्लोज कर दो। क्लोज करने के बाद नोटिफिकेशन सेंडर डॉट सेंड नोटिफिकेशन, आपको एक मेथड मिलेगा, वो लगा देना है। इसके बाद एक बार इसको ऐप को रन करके देखते हैं कि क्या यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो ये ऐप हमारी यहाँ पे रन होगी, अभी देखते हैं। तो ऐप हमारी रन हो रही है। अच्छा, इसमें एक चीज मैं आपको और बताना भूल गया, ये तो हमारा रन हो रहा है, आपको एक काम यहाँ पे एक चीज और करनी है। आपको एक एरर आएगा, वोली लाइब्रेरी का एक एरर आएगा, ठीक है। वोली लाइब्रेरी आपको होनी चाहिए आपके पास। तो मैं इसको क्या करता हूँ, ये जो इंपॉर्टेंट कोड वाली लिस्ट है ना, तो इसमें आपको वोली लाइब्रेरी भी मैं यहाँ पे दे देता हूँ लिख करके। तो जस्ट आपको ये ग्रेडल में डालना है, बिल्ड डॉट ग्रेडल में ये वाली आपको इम्प्लीमेंटेशन कर देनी है, तब ये आपका एरर हट जाएगा, ठीक है। सबसे पहले इसको डाल लेना आप, इसको मैं सेव कर देता हूँ यहाँ से। इसको डाल लेना आप बिल्ड डॉट ग्रेडल में, यहाँ पे हम लोगों ने इम्प्लीमेंटेशन की हुई है, तो ये आपको डालना जरूरी है, क्योंकि वोली लाइब्रेरी आपको फिर ये सेंडर वाला जो चीज़ है ना, ये जो रिक्वेस्ट हम लोगों ने यहाँ पे ये रिक्वेस्ट डाला हुआ है, तो ये वोली लाइब्रेरी के बिना काम नहीं करेगा। आप देखोगे यहाँ पे वोली लाइब्रेरी के ये सारी यूज हुए हैं इम्पोर्ट, तो आपने जस्ट वोली लाइब्रेरी को पहले ग्रेडल में डाल लेना, उसके बाद ये सारा काम करना है, ठीक है। तो ये हमारा काम हो गया यहाँ से नोटिफिकेशन सेंडर का। तो एक बार फिर से रन करते हैं आपको। वोली लाइब्रेरी का ध्यान रखना यार आप, नहीं तो आपको एरर आएगा ही आएगा। और वीडियोस को ध्यान से देखा करो, तभी ये आपको। अब देखिए, हम लोगों ने टाइटल और मैसेज में कुछ नहीं डाला, हम लोगों ने जस्ट सेंड पे क्लिक किया, तो ये एंटर डिटेल्स का नाम बोल रहा है, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे डेमो लिख दिया, मैसेज में भी डेमो लिख दिया, और सेंड नोटिफिकेशन हम लोगों ने कर दिया। सेंड नोटिफिकेशन कर दिया, कुछ भी यहाँ पे नहीं हमको दिख रहा है। अभी हम लोग क्या करेंगे, देखिए सब्सक्राइब हम लोगों ने करा दिया है ऑल से। ये हमारा एरर यहाँ पे हो सकता है टॉपिक पे हो,
हम लोग इसको टॉपिक्स लिख करके देखते हैं आगे क्या होता है। क्योंकि ये चीज़ें मुझे भी कई बार याद नहीं रहती, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। आपको मैं बताने के लिए यहाँ से फिर से लिख देता हूँ एक बार। और हाँ, यहाँ पे अभी ये डेमो डेमो आपको दिख रहा होगा, नोटिफिकेशन हमारी चल रही है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं टाइटल डेमो मैसेज और इसको सेंड कर देते हैं। तो आप देखोगे फिर से टाइटल यहाँ पे आया, डेमो मैसेज, आपको एक ऐप दिख रही है और यहाँ पे आइकन भी दिख रहा है आपको, जो एक्सक्लेमेशन मार्क वाला आइकन हम लोगों ने डाला था। तो ये आपका सब कुछ अच्छे से काम कर रहा है। ये सभी को नोटिफिकेशन जाएगी, जितनों ने भी आपकी ऐप इंस्टॉल की होगी ना। ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको टॉपिक्स लिखना है नीचे, यहाँ पे टॉपिक्स लिखना है, टॉपिक नहीं लिखना है। यहाँ पे ऑल, जिन्होंने ऑल मतलब जिस सबको आपने ये सभी ऐप में आपने स्प्लैश स्क्रीन में ये वाला कोड डाल देना है, तो सबको सब्सक्राइब हो जाएगा ये, है ना। और जब भी आपको सेंड करनी है तो आप ऑल पे सेंड कर दो, तो ये इस तरह से सेंड हो जाएगी, सबको जाएगी नोटिफिकेशन। अब आप चाहते हो कि किसी पर्टिकुलर यूजर को नोटिफिकेशन जाए, है ना। आप चाहते हो कोई यूजर का टोकन आप डालो और उसको जाए, तो उसके लिए आप लोग इस कोड के थ्रू काम कर सकते हो, इस बटन के थ्रू काम कर सकते हो। तो इस बटन का हम लोग कोड यहाँ पे लिख लेते हैं। ये हमारा सिंपल सा कोड था, ये रन हो चुका है भाई अच्छे से। अब हम लोग कर रहे हैं फाइंड व्यू बाय आईडी, r.id. सेंड बटन टू जो हमारा है, डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, न्यू ऑन क्लिक लिसनर। ये सेंड बटन टू जो हमारा है, ये सेंड बटन टू ये वाला है जी, सबको नोटिफिकेशन नहीं, ये पर्टिकुलर यूजर को नोटिफिकेशन जाए जिसका टोकन हमारे पास हो। तो इस केस में भी हम लोग इफ कंडीशन लगा देंगे, इस बार तीनों का लिखेंगे हम लोग। इफ नॉट टाइटल डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग डॉट इज एम्प्टी एंड नॉट मैसेज डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग डॉट इज एम्प्टी एंड एक और एंड लगाएंगे, ठीक है। इस एंड के बाद हम लोग एक और एडिट टेक्स्ट हमको चाहिए, जो कि हम लोगों ने अभी बनाया नहीं है। यहाँ पे इसको लिख देंगे टोकन, और यहाँ पे एडिट टेक्स्ट टोकन, जो हमारा तीसरा वाला एडिट टेक्स्ट था वो भी यहाँ पे आ चुका है, टोकन वाला, ये वाला। तो यहाँ पे अभी क्या करेंगे, एंड पे हम लोग यहाँ पे भी लिखेंगे टोकन डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग डॉट इज एम्प्टी, और यहाँ पे आपने नोट लगाना है जरूर। अब ये क्या करेगा कि जब ये सब में कुछ ना कुछ लिखा है तब के लिए ये कोड अब रन होगा। और एल्स पे आप लोग वही काम कर लो कि मैसेज शो करवा दो कि जी आपने कुछ लिखा नहीं है, तो एंटर डिटेल्स यहाँ पे लिख लो, ठीक है। तो ये आप लोगों ने डाल दिया। तो अब हम लोग किसी पर्टिकुलर यूजर को नोटिफिकेशन भेजने वाले हैं ना। तो पर्टिकुलर यूजर को नोटिफिकेशन भेजने के लिए आपको पर्टिकुलर यूजर का एक कुछ कोड चाहिए, कि उस यूजर का हमको एक कोड मिल जाए। तो इंपॉर्टेंट कोड में आप लोग जाओगे तो यहाँ पे मैंने एक कोड दिया हुआ है, इस कोड का ध्यान रखना आप। तो ये मैनिफेस्ट की आपने सेटिंग कर ली, ये बिल्ड डॉट ग्रेडल पे आपने डाल लिया, इसके बाद आपने ये भी सब्सक्राइब करा लिया, ये ऑल के लिए है, ठीक है, सबको भेजनी है जब। और ये वाला कोड हमारे पास है कि जब आपको पर्टिकुलर यूजर को भेजनी है, तो मैं इसका बता देता हूँ कि है क्या ये। कॉपी कर लेना इस कोड को आपने, और इस कोड को आपने स्टार्टिंग में ही डाल देना है, ठीक है। ये वैसे आपको तब डालना होता है जब आप किसी को लॉगिन करवा रहे होते हैं, यूजर को, है ना। यूजर को आप लॉगिन करवा रहे होते हो तब आपको ये डालना होता है। और यूजर का ये जो टोकन आपको स्ट्रिंग में मिल रहा है ना, इस टोकन को, अच्छा स्ट्रिंग को मैं पहले ऊपर बना लेता हूँ ताकि इस टोकन को हम लोग यूज कर सके हर जगह। तो अब ये इस टोकन को हम लोग यूज कर सकते हैं। तो जब भी आप फायरबेस में डेटा सेव कर रहे होते हैं ना यूजर का, तो इसको टोकन के साथ में ये वाला सेव कर लो, ठीक है। इस कोड के थ्रू इस टोकन को आपको मिल जाएगा, और जब आप डेटाबेस में सेव कर रहे हो तो टोकन भी सेव कर लो, उस टोकन के थ्रू आप यूजर को नोटिफिकेशन भेज सकते हो। अब ये टोकन हमको मिल जाएगा, ये मेरा वाला टोकन मिलेगा अभी फिलहाल के लिए। कोई और यूजर इसको इंस्टॉल करेगा तो उसका टोकन होगा। तो आपको लॉगिन में जब भी साइन अप करवा रहे होते हैं ना यूजर का, रजिस्टर करवा रहे हो अकाउंट, तो उसमें टोकन भी आप ऐड करा लो। फिलहाल के लिए मैं इसी टोकन को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। और इस बार के लिए जो कोड हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे फायरबेस। अच्छा, आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ सारे को ही, क्योंकि यही कोड हमको चाहिए। जस्ट आपने सिर्फ टॉपिक की जगह वहाँ पे इसी को हम लोग यहाँ पे पेस्ट करेंगे, और यहाँ पे जो टॉपिक डॉट ऑल लिखा है ना, इसकी जगह आपने टोकन लिख देना है। इस टोकन का कुछ एरर बोल रहा है, तो इसको बोल रहा है कि ये
टोकन की हम लोग यहाँ पे बात करें। अच्छा, इसका टोकन मैंने यहाँ पे भी नाम दिया हुआ है, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। इसका आप टोकन नाम ना दे करके यूजर टोकन इसका नाम दे दो, तब ये ठीक से काम करेगा। ये यूजर टोकन हमको मिल चुका है। टोकन क्योंकि हम लोगों ने एडिट टेक्स्ट के लिए दिया हुआ था ना, तो यहाँ पे टोकन दे दो, उसका नाम यूजर टोकन। और जहाँ पे आप सेव कर रहे हो टोकन, इसको यूजर टोकन डाल दो, ठीक है। अब ये काम करेगा। अब हम लोग इसको देख लेते हैं। अच्छा सॉरी, यहाँ पे मैंने एक चीज़ गड़बड़ कर दी है। हम लोग यहाँ पे यूजर का टोकन तो अपना टोकन तो मैं ले रहा हूँ, वही डायरेक्ट वहाँ पे डाल रहा हूँ। एडिट टेक्स्ट का यहाँ पे कोई काम नहीं आ रहा, तो एडिट टेक्स्ट में हम लोग टोकन डाल करके देखेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि ये जो हमारा एडिट टेक्स्ट आएगा ना, ये टोकन आएगा ना हमारा, तो इस टोकन को मैं क्या करूँगा, इस टोकन को मैं log d में, क्योंकि मुझे देखना है कि टोकन क्या है मेरा, तो मैं log d में यहाँ पे टोकन लिख लेता हूँ। और इस टोकन का नाम जो है हम लोग यहाँ पे यूजर टोकन जो डालेंगे, तो यूजर टोकन हमको शो हो जाएगा कि यूजर टोकन क्या है। यूजर टोकन हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग डाल देते हैं। टू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लंबा सा, ताकि मुझे मिल जाए। अभी ये चीज़ आपको देखने के लिए ज़रूरी चीज़ है ये। और यहाँ पे जो हम लोगों ने, यहाँ पे देखो यूजर टोकन डाला था, यूजर टोकन जो कि मेरी ऐप का था वो डाल रहे थे। अब हम लोग क्या करेंगे, टोकन का जो एडिट टेक्स्ट है ना, उसका जो गेट टेक्स्ट हम लोग लेंगे यहाँ से, डॉट टू स्ट्रिंग लेंगे। अब आपको मैं दिखाता हूँ कि ये होगा क्या। ये एडिट टेक्स्ट से हम लोग अब लेने वाला है जो भी टोकन हम लोग डालेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने ले लिया। तो जी ये ऐप यहाँ से रन हो चुकी है। हम लोग एक बार इसको ऑन करते हैं और एक बार इसको फिर से रन करते हैं यहाँ से। अब देखो जैसे ये ऐप रन हुई, हम लोग कैड में आएंगे यहाँ पे, और एरर की जगह यहाँ पे डिबग कर लेंगे सिलेक्ट। डिबग सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप लोग जो हम लोगों ने फिल्टर लगाया था टू का, तो आप देखोगे हम लोगों को ये जो टोकन लिखा है ना, टोकन के आगे ये चीज़ लिखी हुई है, ये लिखी हुई है पूरी की पूरी, है ना। तो इसको क्या करता है कि कॉपी कर लेते हैं फिलहाल के लिए। कॉपी हम लोगों ने कर लिया, तो टोकन हमको यहाँ से मिल जाएगा। तो अभी क्या करेंगे, ऐप जो रन हुई थी, यहाँ पे टाइटल लिख लेते हैं डेमो, मैसेज भी लिख लेते हैं डेमो। और यूजर टोकन अभी तक हम लोगों ने लिखा नहीं है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये बोलेगा एंटर डिटेल्स, कुछ डाला नहीं है। यहाँ पे आपने एक मिनट इसको एक बार कॉपी करके देखते हैं फिर से। कॉपी कर लिया और इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं। तो ये पेस्ट हो चुका है। अभी यहाँ पे सेंड नोटिफिकेशन टू यूज़र करते हैं, तो आप देखोगे यहाँ पे डेमो डेमो आ चुका है। तो देखो ये जो चीज़ है ना, क्या देखो ये चल रहा है अभी, और ये वाइब्रेशन भी होगी इसके ऊपर, क्योंकि हम लोगों ने वाइब्रेशन भी यहाँ पे डाली हुई। तो वाइब्रेशन का भी आपको, जब आप वाइब्रेशन डालोगे ना, तो मैनिफेस्ट में आपको ये जो वाइब्रेशन का जो परमिशन है देनी पड़ती है, ठीक है, यूजर्स परमिशन। तो ये भी आप देख लेना एक बार, तो आपको एरर कुछ भी नहीं आएगा। यहाँ पे जो हम लोगों ने यूजर टोकन का यहाँ पे जो काम किया हुआ है ना, तो ये वाला जो कोड था मैंने सेटिंग वाला दिया था पर्टिकुलर यूजर के लिए, तो इसमें आपने यूजर को रजिस्टर जब करवाते हो तब ये टोकन रजिस्टर करवा देना, उसके साथ ही टोकन सेव भी करवा देना। तो जब भी किसी यूजर को आपने नोटिफिकेशन भेजनी है, तो आप वहां से टोकन देख करके उसको नोटिफिकेशन भेज सकते हो, है ना। तो ये काम आप यहाँ से कर सकते हो। तो ये हमारा ये सारा काम हुआ। अब एक चीज़ और यहाँ पे देखने को बचती है। अच्छा देखो, जैसे हम लोगों ने ये नोटिफिकेशन भेजी, देखो चाहे आप ऑल से भेजो चाहे ऐसे भेजो, दोनों केस में नोटिफिकेशन जाएगी। यहाँ से मैं सेंड नोटिफिकेशन ऑल से भी करता हूँ, तब ये आएगी, ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ पे देखने की है कि जैसे यूज़र को नोटिफिकेशन आती है और यूज़र उस पर क्लिक करता है, तो हम लोगों ने ये मैनिफेस्ट पे ही, इस पे क्या बोलते हैं अपने मैसेजिंग सर्विसेज जो है हमारा, यहाँ पे हम लोगों ने जो क्लास चेंज की थी ना, मेन एक्टिविटी डॉट क्लास, तो ये उसको ओपन कर रहा है। अब क्योंकि हम लोग हमारी ये की एक्टिविटी है, और आप देखो तो ये एक बार हम लोगों ने क्लिक किया नोटिफिकेशन पे तो ये ओपन हुई। इसको मैं बैक कर रहा हूँ तो ये फिर से पुरानी वाली ओपन हो रही है, यानी कि ये डुप्लीकेट एक्टिविटीज को क्रिएट कर रहा है।
अब आप जब चाहते हो कि जो एप्लीकेशन यूजर ने ओपन करके ही रखी हुई है और वो नोटिफिकेशन पे फिर से क्लिक कर रहा है, ऐप ओपन ही है, अगर ऐप क्लोज है तब तो ओपन हो जाएगी, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एक ही बार ओपन होगी। अगर यूजर ने ऐप ओपन करके ही रखी है, जैसे ये ऐप ओपन है और वो फिर से नोटिफिकेशन पे क्लिक कर रहा है, जैसे मैं फिर से दिखा देता हूँ आपको, वो नोटिफिकेशन पे क्लिक कर रहा है, तो ऐप डुप्लीकेट टाइम पे देखो एक बार फिर से मैंने क्लिक किया तो 3 बार ये देखो 3 बार ये ओपन हो गई। इस चीज से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि मैनिफेस्ट में जाते हैं और जो भी एक्टिविटी पे आप ओपन करवा रहे हो ना, उस पर आप लोग लॉन्च मोड लिखते हो। लॉन्च मोड को आप सिंगल टॉप रहने देते हो। सिंगल टॉप का मतलब कि ये एक ही बार ओपन होगी, अगर फिर से इसको ओपन कर रहा है जो डुप्लीकेट ओपन नहीं होगी। तो इसका हम लोग डेमो फिर से देख लेते हैं कि क्या होने वाला है। यहाँ पे वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन ये इतनी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है ना। देखो अभी टाइटल में हम लोग डेमो डाल रहे हैं, मैसेज में हम लोग मैसेज लिख रहे हैं, और टोकन में आप डालो चाहे ना डालो, हम लोग सबको ही नोटिफिकेशन भेज रहे हैं। तो देखो नोटिफिकेशन आई, आपने इस पर क्लिक किया, आप देखोगे वही स्क्रीन ओपन है ना। और यहाँ पे जैसे मैं कुछ हो यहाँ पे लिख फिर से एक बार नोटिफिकेशन भेजता हूँ, है ना। फिर से नोटिफिकेशन मैंने इसे यहाँ से कट कर दिया, देखो ऐप को मैंने कट कर दिया। नोटिफिकेशन पर कट नहीं होगी, नोटिफिकेशन तो ऊपर है, इसको आप इस तरह से कट कर सकते हो, लेकिन इस पर हम लोग क्या करेंगे, अभी क्लिक करेंगे। देखो तो आप देखोगे तो हमारी ऐप ओपन हो जाएगी। तो ये थी आज की वीडियो यार, लंबी वीडियो थी, इंफॉर्मेटिव वीडियो थी। कुछ भी समझ आया यार, सब्सक्राइब करो चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करो, इस चैनल को ग्रो करने में मदद करो, ताकि मैं इसी तरह की वीडियोस लाकर आता रहूं। क्योंकि ये वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिलने वाली नहीं है, मिलेगी तो आपको समझ आने वाली नहीं है। यहाँ पे अगर कुछ समझ आया तो यार प्लीज़ हेल्प करें इस चैनल को ग्रो करने में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।